का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहे लागी मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, संत ज्ञानेश्वर माऊली महाराज की, वरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़गामी त्रिकालदर्शी पुण्य
पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, शिव की करुणा कृपा दया से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चाकरवाड़ी श्री क्षेत्र बीड़ जिले के अंतर्गत भगवान श्री सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी की कृपा से ये पवित्र पावन पुण्यमय भूमि, ये पवित्र धरा भगवान शिव की कृपा से, भगवान ओगड़दानी की करुणा से ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री महादेव महाराज जी, जो सपरिवार और अपने सभी परिकरों के साथ में ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। एक बार संत श्री महादेव महाराज जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ। बीड़ जिले में चाकरवाड़ी के अंतर्गत कराया और ये पवित्र कथा एक आनंद अपने जीवन का दे रही है। ऐसी पवित्र भूमि है चाकरवाड़ी की, ये संत ज्ञानेश्वर माउली जी का सिद्ध क्षेत्र, जहाँ लाखों लाखों भक्त भगवान का स्मरण करते करते आते हैं और भगवान की अविरल भक्ति को बजते बजते स्मरण करते करते यहाँ पहुँचते। वो पुंडलिक किसी देवता या देवी की उपासना नहीं करता था, वो पुंडलिक अपने माँ बाप के चरणों की उपासना करता था। और इस कलिकाल में अगर भगवान का कहीं दर्शन करना है, इस कलिकाल में यदि परमात्मा का कहीं दर्शन करना है तो अपने घर में विराजमान अपने माँ बाप का दर्शन कर लीजिए। सारे तीर्थ और सारे देवताओं का दर्शन। सारे देवताओं का दर्शन एक साथ, सारी नदियों का दर्शन, सारे पवित्र तीर्थों का दर्शन अपने माँ बाप के दर्शन में हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे विट्ठलनाथ जी की कथा कर रहे हैं, ये हमारे पांडुरंगा जी की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव उस समय पर कैलाश पर विराजमान थे, काशी में निवास कर रहे थे, आनंद के साथ बैठे हुए थे और भगवान को मालूम पड़ा कि एक माता पिता के चरणों की सेवा करने वाला पुंडलिक
माता पिता के चरणों की स्तुति करने वाला पौंड्रिक, माता पिता के चरणों का अनुमोदन करने वाला पौंडलिक, माता पिता की सेवा में तल्लीन रहने वाला पौंडलिक, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और भगवान हरि विठ्ठल उसके लिए भगवान नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पंढरपुर की भूमि पर पधारे हैं। पंढरपुर की धरा पर भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, पधारे। शिव जी के पास सूचना पहुंची, भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत तैयारी कर लिए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं आज मेरे नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी पर। एक देश का राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में आता है तो वहां का देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी अगवानी करता। अपने यहाँ के राष्ट्रपति, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर उस देश का राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेगा। जब मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव है, ये पूरी पृथ्वी का भार, ये पूरे मृत्यु लोक का भार, संपूर्ण पृथ्वी जल तल आकाश का पूरा भार भगवान शिव के पास है। ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी के पास है, वैकुंठ लोक का भगवान। तो भगवान शंकर का भी एक क्रम है। जैसे ही नारायण पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले शंकर भगवान ने जाकर उनसे मिलना चाहा। तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान जब बैकुंठ छोड़कर तिरुमाला पर आते हैं तो भी भगवान शिव जाकर उनका आदर करते हैं, कपिलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। नाथद्वारा में के रूप में जाकर भगवान शिव उनकी अगवानी करते हैं। एक भक्त के लिए भगवान अपना बैकुंठ छोड़कर आ गए और वो भक्त भी नारायण का भक्त नहीं, वो भक्त भी किसी देवी देवता का भक्त नहीं, वो भक्त है अपने माता पिता के चरणों का। बस पहचान गया कि इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल सकता है, इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे भगवान मिल सकता है, ये जान गया। और मेरा सभी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहनों से, सोशल मीडिया पर कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं सुनते, मत सुनो। आप किसी को नहीं मानते, मत मानो। आप कहीं नहीं जाते, मत जाओ। आप किसी के आगे शीश नहीं झुकाते, मत झुकाओ। आप किसी को प्रणाम नहीं करते, मत करो। पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, अपने घर में जो जीते जी अपने माँ बाप विराजमान हैं, उनके चरणों का भी अगर वंदन कर रहे हो तो भगवान मिल सकते। बाहर की आवाज थोड़ी सी कम करो, बाहर रिटर्न आ रहा है उसकी आवाज आ रही है।
माता पिता में भी परमात्मा का दर्शन होता है। प्रथम बारी करने वाले, प्रथम बारी भरने वाले एक ही हैं, वो हैं मेरे भगवान शिवदेव, देवाधिदेव महादेव। सूचना मिलते ही नंदी को साथ लेकर परिवार के साथ चल दिए सीधे पंढरपुर की ओर। सीधे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जपते जपते जपते, और जो पंढरपुर की भूमि पर देखा कि भगवान शिव आए हैं, एक माता पिता की सेवा करने वाले के लिए जब नारायण पृथ्वी पर आ जाते हैं, और जब एक वारी करने वाला पैदल चलते 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 विठ्ठल 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 करता करता पंढरपुर में पहुंचते हैं। एक वारी करने वाला जब हरि विठ्ठल का नाम लेता 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 पंढरपुर की पवित्र भूमि तक पहुंचते हैं, तो जैसे शंकर भगवान वारी करते करते आए तो नारायण दौड़ कर गए और वारी करने वाले शिवजी को उन्होंने कंधे पर नहीं, अपने हाथ पकड़कर नहीं, वारी करने वाले शंकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर लेकर चले। अपने मस्तक पर धारण कर, अपने मस्तक पर बिठाकर, अपने मस्तक पर उनको बिठाकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर। और हे मेरे नारायण में, मेरे शंकर भगवान में, मेरे देवताओं में, मेरे भगवान में कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस सबने चलो रखो। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का एक चरित्र आता है। कौवे का जन्म क्यों पाया, किस लिए पाया, ऐसा क्या हो गया था जो कौवे का जन्म इनको मिला। और ये कथा सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में, वाल्मीकि बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन कर रहा। कौवे का जन्म क्यों मिला, किस लिए, किस कारण? केवल एक कारण था, अयोध्या में रहते थे काकभूषुंडी, पूर्व जन्म में एक सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था, और अयोध्या से वो सीधे वहां से अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चले गए, अवंतिकापुरी। और अवंतिकापुरी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको, और उस गुरु की शरणागति उन्होंने ग्रहण करी। ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते, भेद करा। एक दिन गुरु जी ने समझाया कि नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं, शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और शिव में कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। फिर भी वो
वो नहीं माना और उसने भेद करा और गुरुजी से बात संवाद करा, तो गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि तू हजारों बार जन्म लेगा और कीड़े की योनि प्राप्त करेगा। उससे छूट गया। 1000 बार जन्म लेने के बाद उससे जब छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में भेद करना, भगवान में भेद करना, परमात्मा में भेद करना नहीं छोड़ा। फिर उज्जैनी पहुंच गया ब्राह्मण के, और उज्जैनी में जाकर एक गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा, और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करता, स्मरण करता। पर गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का गुणगान किया। इसको बड़ा बुरा लगा। इसको बुरा लगा तो इसने तुरंत गुरु जी का विरोध किया। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि ये मंत्र श्रेष्ठ है, ये मंत्र कमजोर है, ये मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शिव भक्त, सच्चा गुरु, सच्चा पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद, कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े, राम छोटे, शिव बड़े, ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा, ना कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा। सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक ही बात कहता है, तुम्हारे दिल में जो मंत्र आ जाए वो जप लो, और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर लो, भेद नहीं कर। तुम्हें राम अच्छा लगे तुम राम जी को भजो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण भजो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विठ्ठल नाम अच्छा लगे विठ्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छा लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन जो करे, तुम्हारा मंत्र जो मूल हो तुम्हारे हृदय के लिए वो जपो, उसमें भेद नहीं है। हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें अच्छा लगता है हम जपते हैं, आपको अच्छा लगे आप जपो, आपको राम अच्छे लगे आप राम जपो, हमें राम अच्छे लगते हैं हम राम जपेंगे। हम कृष्ण यहाँ
शिव का भक्त, सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, सच्चा साधक, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी देवता को बड़ा और छोटा नहीं बताता। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा साधु किसी मंत्र को ऊंचा नीचा नहीं बताता। वो तो एक ही बात कहता है, तुम्हारे मन को जो भाए उसको जप लो, उसको पकड़ो और भव सागर से पार उतर जाओ। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अयोध्या में जन्म लेने वाला वो एक साधारण सा जीव 1000 बार उज्जैनी में रहने कर भी देवताओं की निंदा करता रहा, मंत्रों की निंदा करता रहा, मंत्रों को देवताओं को ऊंचा नीचा देखता रहा। 1000 बार कीड़े की योनि पाने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर उज्जैनी पहुंच गया, गुरु की शरणागति ली, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, गुरु जी ने भजन कीर्तन स्मरण कराया। एक दिन गुरु जी ने भगवान नारायण का गुणगान कर दिया, उतना गुणगान करा तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो भगवान अपने गुरु से ही आप शब्द कह गए, अपने ही गुरु से अपशब्द कर और देवताओं की निंदा कर। मुझे नहीं जपना नारायण का नाम, मुझे नहीं मानना नारायण को, बस निंदा करना चालू करी। गुरु जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा। श्राप मिल गया, श्राप जाता है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यासकं ब्रह्मवेद। भक्त के लिए एक गुरु शिव जी से प्रार्थना कर रहे, इससे गलती हो गई, इसने देवताओं में भेद कर दिया, इससे गलती हो गई, इसने मंत्रों में भेद कर दिया, इसने कह दिया ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र छोटा है, ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं। ये भूल हो गई, इससे क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ये कौआ बनकर भी राम नाम का गुणगान गाएगा और बाद में फिर मेरे ही धाम पर आ जाएगा, तब ये छूट पाएगा जब भगवान की अविरल भक्ति को दान। भेद ना करिए। शिव महापुराण कभी किसी देवता में भेद करना नहीं बताती कि ये बड़ा कि ये छोटा, ये अच्छा कि ये बुरा। ना जाने क्यों ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता। जो विद्वान होता चले जाता है वो भेद करना सीख जाता है कि ये बड़ा ये छोटा। शिव महापुराण तो यहाँ तक नहीं कहती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शिव महापुराण कथा कहती है सब बराबर है। माता के गर्भ से जन्म लिया है, उस परमात्मा ने पैदा करा है। परमात्मा ने ये देखकर पैदा नहीं करा था कि ये ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है। शरीर में एक जैसा रक्त बहता है और हमारे दिल में शिव का निवास रहता है। हम सब एक हैं, हमें भेद नहीं। वो तो दृष्टि का दोष है। भीड़ में के भीड़ के रहने वाले हो, कितने लोग बैठे हैं भीड़ वाले? जरा हाथ उठाओ जरा। सभी भीड़ जिले के रख लो रख लो रखो रखो। हड्डी का डॉक्टर है क्या भीड़ में? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है। आज शाम को जाकर पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों साहब तुम्हारे यहाँ हड्डी के मरीज आते हैं, किसी का पांव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, उससे जाके पूछना कभी किसी अंधे व्यक्ति की पांव टूटी क्या?
कभी किसी अंधे व्यक्ति का कमर टूटी क्या? हमेशा खड्डे में आंख वाला ही गिरता है, अंधा नहीं गिरता। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछो, तुम्हारे यहाँ अंधे मरीज कितने आते हैं? कितने अंधे मरीज के पांव टूटे, कितने अंधे मरीज की कमर टूटी, कितने अंधे मरीज को ठोकर लगी? वो कह देगा अंधे के तो पांव टूटते ही नहीं है, आंख वालों के टूटते, आंख वालों के टूटते, क्योंकि अंधा संभल कर चलता है, आंख वाला अकड़ कर चलता है, इसलिए खड्डे में गिर जाता है। मरीज ही नहीं आता। हम चल रहे हैं अपनी अकड़ में, तो मुझे जानता नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी यही रोड पे खड़ी करूंगा, जो बन जाए कर ले, तो मुझे पहचानता नहीं है। मैं हर बार आता हूं यहाँ, इतना खर्चा करके जाता हूं यहाँ, तो मुझे जानता नहीं है, मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है। बस ये अकड़ ही व्यक्ति को खड्डे में गिरा देती है और परमात्मा से दूर करा देती है। इस अकड़ से दूर हो जाओ। यहाँ बुलाने वाले भी माऊली, तुमसे खर्च कराने वाले भी माऊली, और तुमको आशीर्वाद देने वाले भी माऊली, इसके सिवा कोई नहीं। यहाँ वो बुलाता है तो कोई आता है। संत ज्ञानेश्वर माऊली की कृपा होती है तो लोग चाकरवाड़ी आते हैं, और अगर उनकी क्यों दाम उसकी तो कहे ना, ज्ञानो बा माऊली तुकाराम तुकाराम, 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 तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम तुकाराम तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम। वो बुला रहा है, और वो बुला रहा है तो आप आए, वो बुला रहा है तो खर्च कर, वो बुला रहे हो तो झोली भर कर ले जा रहे हो। तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम। संत श्री तुकाराम जी से पूछा गया, आपकी ताली की आवाज यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तुकाराम जी से पूछा, क्या तुमने
पांडुरंगा विठ्ठल का दर्शन किया? तुकाराम जी से पूछा, कभी तुमने हरि विठ्ठल का दर्शन किया है? तुकाराम जी कहते हैं, मेरे सामने जितने आते हैं सब में वही नजर आता है, तो उसको देखने कहाँ जाऊं? तुकाराम 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 ओ ज्ञानवा माऊली तुकाराम ओ ज्ञानवा माऊली तुकाराम श्री विठ्ठल पांडुरंगा भगवान की जय। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र का ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। सभी लोग साथ में बोले, हृदय से बोले, प्रार्थना करें। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा करें।
ब्राह्मण का जन्म लेने के बाद भी देवताओं में भेद करा। कभी मानव शरीर अगर भगवान ने दिया है तो हमें भेद करने के लिए नहीं दिया कि राम बड़े, कि कृष्ण बड़े, कि शिव बड़े, सब बड़े, और अपन सब उनके चरणों में पड़े, वो सब बड़े। कोई तुमसे पूछे ये संत बड़े कि वो संत बड़े, कि ये साधु बड़े कि वो साधु बड़े, ये तपस्वी बड़े कि वो तपस्वी बड़े, हाथ जोड़ कर कह देना ये सब बड़े, अपन उनके चरणों में पड़े। हमारे शंकर भगवान कभी भेद करना नहीं बताते, कभी। शिव कभी भेद करना नहीं, भेद करा रामचरितमानस में आया कि इन्होंने भेद करा तो कौवे का जन्म मिल गया, परेशान हो गए, शिव जी की स्तुति करी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। स्तुति करिए, गाया, भगवान से प्रार्थना करी, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, दया करो, करुणा करो, कृपा करो, बार बार स्तुति करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान से बारंबार निवेदन किया गया है, प्रार्थना करी गई, दया करुणा करिए, कृपा करिए, आपके चरणों में। गलती हो गई इनसे, इनने भेद कर दिया। कोई आपसे कहे हम शंकर जी को नहीं मानते, हाथ जोड़कर कह देना आप मानो चाहे मत मानो। भृंगी ऋषि की कथा कहती है कि भृंगी बाबा केवल शिव को भजते थे, इसके सिवाय किसी को नहीं भजते। किसी को नहीं। एक बार शंकर पार्वती जी साथ में बैठे हुए, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे पार्वती दोनों संग में बैठे, दोनों साथ, और परिक्रमा करने के लिए भृंगी बाबा आ गए। परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने विचार करा कि ये तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और मैं केवल शिव की परिक्रमा करूंगा, शिव को मानता हूं, शक्ति को नहीं। तो उन्होंने विचार करा क्या करा जाए, करें तो करें क्या। तो उन दोनों के बीच में से निकल के जा रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने पार्वती को देखा, शिव जी ने कहा पार्वती अब एक काम कर, इसकी आज जो इसने सोच रखा है अलग से परिक्रमा का, एक काम कर, तू मेरी गोदी में आकर बैठ जा। शंकर जी ने पार्वती को अपनी गोदी में ले लिया, गोदी में बिठा लिया पार्वती जी को। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं, बताओ गजब के शंकर भगवान है, अपनी पत्नी को गोदी में बिठा के रखे। अरे भाई अर्धांगिनी है, भेद, संसार के भेद को मिटाने के लिए, मन के संशय को मिटाने के लिए परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं। नहीं तो शिव कथा तो खुद ही कहती है कि नींद, नशा और पर नारी का त्याग तुरंत करना चाहिए, तुरंत। शिव महापुराण की कथा कहती है ज्यादा नींद में सोना नहीं, नशे में ज्यादा डूबना नहीं, और पर नारी का संग करना। पर नारी का संग भी ना करिए, नशे में भी ना डूबी और नींद में भी ज्यादा नहीं रही है। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, बहुत सोने में लगा रहता है, वही सब कुछ खो बैठता है।
सब कुछ से मतलब, धन से मतलब नहीं है, अपने शरीर की पूरी काया खराब कर लेता है, पूरी काया। जितना बन सके अपना मंत्र जाप, अपना कर्म, अपनी मेहनत खूब करो। आपकी फैक्ट्री में अगर कोई कह रहा है कि आपकी फैक्ट्री पर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारी दुकान पर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर हाय लगा दी, नजर मार दी, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, मकान अच्छा नहीं है, सबको कह देना ये व्यर्थ की बात है। बात केवल इतनी सी है, हमने अपनी दुकान पर ध्यान कम देना चालू करा, इसलिए दुकान ने चलना बंद कर दिया। हमने अपनी फैक्ट्री पर कम ध्यान दिया, फैक्ट्री ने चलना कम। हमें फुर्सत कहाँ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, हम ध्यान नहीं दे पाए तो कम चलो। आप अच्छा मेहनत करो, लगन से काम करो, सफलता मिलेगी। हम तो शरीर में रोग बढ़ गया, डॉक्टर साहब ने कहा सुबह मॉर्निंग वॉक करा करो, तब सवेरे घूमना चालू करा। जैसे ही शरीर थोड़ा बहुत ठीक हो गया, मॉर्निंग वॉक खत्म। फिर किसी ने पूछा सुबह सुबह जा नहीं रही हो आजकल घूमने के लिए? नहीं, वो उसी में का हाल है। दो सहेली आपस में बैठकर बात कर रही थी और बात करते करते बाजार गई। उन्होंने बाजार में जाकर एक सहेली ने कहा चल यहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, खा लेते हैं। उसने कहा नहीं। दूसरी ने बोला नहीं। फिर एक ने बोला कचौड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ खमंड अच्छा मिलता है, अपन ले लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं। उसने कहा 10 समोसे पैक करो, 10 खमन पैक करो, 10 कचौड़ी पैक करो। घर ले गए, अपनी सहेली के साथ बैठ के प्लेट में रखा, खाने लगे। सहेली ने पूछा वहां क्यों नहीं खाया? बस मन नहीं करा। घर में आई, समोसे के ऊपर की खोल निकाल के प्लेट में रख दी, अंदर का आलू आलू खा गए। डॉक्टर ने बोला था बाहर का मत खाना। डॉक्टर ने ये थोड़ी ना बोला था कि समोसे के अंदर का खा जाना, बाहर का मत खाना। वेट बढ़ रहा है इसलिए नहीं खा रहे। ये भ्रांति है। निंदा का, निंद्रा का त्याग, नशे का त्याग और पर नारी का त्याग चुटकी भर में हो जाना चाहिए। एकदम छोड़, एकदम सुबह उठना है, मन करेगा बारिश अच्छी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जगाने वाली जगा भी रहे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। उठे ही नहीं तो क्या करें? फिर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर साहब ने कहा देखो थोड़ा चलना जरूरी है, चलो। फिर चली थोड़ा बहुत, जैसे ही पाँव सही हो गया फिर बैठी, फिर बैठी। महाराज शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बोल, भृंगी ने विचार करा कि मेरे को तो शंकर पार्वती से, शिव जी से मतलब है। शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई।
अब जो शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी, अब उन्होंने तो अच्छा सोच के बिठाया ना, वो उसी में कहा लेना पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए, सामने से कुत्ता आ गया, पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, अगर पत्नी को काट गया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा बच्चों का, कौन घर में काम करेगा, पत्नी मेरे से पोछा लगवाएगी, झाड़ू भी मुझसे निकलवाएगी। तुरंत कुत्ता आगे बढ़ा पत्नी के पास, पत्नी घबराई और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, और जैसे ही कुत्ता एकदम लपक के आगे बढ़ा, इसने अपनी पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, इसने विचार करा कि पत्नी को भले नहीं काटेगा, मैं गोदी में उठा लूंगा, मेरे पांव को काट लेगा, और जैसे ही उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी बोली अपने पति को नाराज होकर, तुम में अक्ल नहीं है बेवकूफ, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा, तुम्हारी अकल मारी गई है, तमीज नहीं है। पति बेचारा क्या बोले कि मैं सोच रहा था कि मुझे काट लेगा, तू बच जाएगा, पर वो कहते ना विपरीत बुद्धि, कभी कभी ऐसा होता है, सास अगर बहू को साड़ी दिलाती है ना, तो बहू को मन में आता है जरूर जेठानी को कोई दूसरा माल देगी बुढ़िया, इसलिए मुझे एक साड़ी में टरका रही। विपरीत बुद्धि, चित्त गलत जा रहा, मन गलत जा रहा, विचार गलत जा रहा। इसलिए बाबा से विनती करते रहा करो, सुमति तो दीजो बाबा, कुमति हटा जो जी, सुमति तो दीजो बाबा, कुमति हटा जो। इतनी कृपा करना, हमारे भीतर सुमति देना, कुमति को हटा दे। और बिठाया किसने? शंकर भगवान ने, मालूम नहीं पड़ा कि किसने। तुरंत कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी कहीं पर अगर घूमने के लिए जाते हैं तो पति पत्नी में इतना निगाह का भाव रहता है कि पति पत्नी को कुछ नहीं कहता, आंखों में समझा देता। बस जरा सा आंखों से इधर देखा तो पत्नी तुरंत इधर खसक गई, तुरंत नेत्र से। और निगाहों का बस खेल है, बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, और होना भी यही चाहिए। पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठ गई। भृंगी को लगा मैं कैसे परिक्रमा करूं। भृंगी ने विचार करा आप भी रुको। भृंगी को शिव तत्व की बड़ी प्राप्ति थी, भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, वो अपना रूप बदल सकता था। भृंगी ऋषि ने, भृंगु बाबा ने, तुरंत भृंगी बाबा ने उसी समय पर भंवरे का रूप रख लिया कि भंवरे का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकल के परिक्रमा कर दो। इसलिए मुझे ये शरीर मिला, इसलिए हमारे यहाँ तो कहते राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। तुकाराम जी ने है गाया, राम कृष्ण हरि। तुकाराम जी ने गाया, राम कृष्ण हरि। नामदेव जी ने गाया, राम कृष्ण हरि। नामदेव जी ने गाया,
बताती। शिव पुराण तो ये कहती है कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सब में एक दिखता है, मैं करूं तो करूं क्या। राम में भी शिव है, शिव में राम है, राम में कृष्ण है, कृष्ण में राम है, सब में शंकर है। नारायण में शिव है, शिव में नारायण है। कितना सुंदर बात है। जितने शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आज अपने अंदर उतार कर रखना। पति से निवेदन है, अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की कभी बुराई मत करना। तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, डोर है, पड़ी नहीं है। पत्नी से निवेदन है, अपने पति के लिए कभी मत कहना तुम्हारे पिताजी में तो अक्ल ही नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी इसीलिए तो चली गई, इनने जिंदगी में करा ही क्या, सब तो बांट दिया, रखे ही क्या अपने पास। ना 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 ना, ये निंदा आगे चलकर तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए तुम्हारी पत्नी भले पढ़े लिखी नहीं हो, पति से निवेदन है अपने बच्चों के सामने हमेशा तारीफ करना। उसके जैसी चतुर दुनिया में नहीं हो सकती, मेरे जैसे को लेके चल रही, और क्या चाहिए। तुम्हारा भले खेत में काम करे, कुछ भी करे, भले पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चों को भी उसने नहीं संभाला, तुमने संभाला, बच्चों को बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने। तुम्हारे पति बेचारा दुकान करता रहा, काम करता रहा, नहीं ध्यान दिया। फिर भी अपने बच्चों से मत कहना कि तुम्हारा पिता ऐसा, उससे कहना ये सब कुछ आज तुम अगर अच्छी एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये तुम्हारे बाप की देन है, तुम्हारे पिता की देन है। हम गलती क्या करते हैं, हम धीरे धीरे स्लो पाइजन देते हैं। अपन सोचते हैं अपने बच्चों को थोड़ा पिताजी के बाद, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं, दूसरी पार्टी छोड़े दूसरी में पहुंच जाते हैं, और तुम तो यहाँ की बात करो, कभी नहीं। भगवान कृष्ण की एक लीला है ना, क्यों रे कन्हैया मक्खन खाया। कन्हैया बोले, एक शब्द कन्हैया ने पकड़ा, कौन सा था, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। शब्द एक है, फिर से आप बोल के बताओ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, खायो मैं नहीं खायो। शब्द एक ही पकड़ा है। लाला तूने खायो ना, मैया मोरी मैं नहीं। यशोदा मैया ने पूछा, या तो ऐसी हिला ले या ऐसी हिला ले, शब्द तो समझ में आए कि तूने खाया कि नहीं खाया। तो कन्हैया ने कह दिया, मैया अरे ऊपर मटकी बंधी थी मैया, और गिर के चकना चूर है, अरे छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। हमको तो जबरदस्ती इल्जाम लगाया, हमारा है। अब यशोदा मैया चतुर थी, उसने पूछा कि अरे मटकी ऊपर टंगी थी, बिल्ली ऊपर चढ़ी कैसे। तो कन्हैया ने कहा, आजकल की बिल्लियां इतनी समझदार हो गई, फ्रिज खोल के दूध पी जाती है। आजकल की बिल्लियों का कोई ठिकाना है। मैया निसेनी लाई थी, यशोदा मैया बोली बिल्ली और निसेनी। बिल्ली निसेनी पे चढ़ गई, इतनी सी बिल्ली इतनी बड़ी निसेनी। तो तुरंत कन्हैया ने कहा, मैया परसों के दिन में ब्रज में गया था, गोकुल में एक बेटा बहू अपनी सास को सोने की निसेनी चढ़ा रहे थे। मैया सोने की निसेनी कितनी बड़ी थी, बोलो तो री जरा भीड़ वालियों, जम के तो बोलो, सोने की निसेनी कितनी बड़ी थी। तो यशोदा जी ने पूछा कितनी बड़ी, कन्हैया बोले इतनी सी। जब इतनी सी सोने की निसेनी पे इतनी बड़ी 80 साल की सास चढ़ सकती है, तो इतनी बड़ी सीढ़ी पे बिल्ली भी चढ़ सकती है। तो बड़ा फंक्शन करते हैं लोग बात, सोने की निसेनी का सास के पाँव में ऐसा रख देते हैं, पर पोते से उस पे सोने की निसेनी चढ़वा देते हैं।
अरे मेरी जीजियों, सोने की निशानी चढ़ो चाहे मत चढ़ो, पर शंकर जी के दरवाजे की सीढ़ियां जरूर चढ़ लेना, तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। सोने की सीढ़ी चढ़ने से तुम कहीं पहुंचो चाहे नहीं पहुंचो, हमको तो नहीं मालूम। और जो लोग सोने की सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हो, उनसे ऊपर जाकर पूछ के आना कि तुम बैकुंठ में हो कि नरक में हो। हाँ, उनका तो हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है जो सोने की सीढ़ी चढ़कर गए उनका बैकुंठ गए कि नरक गए, ये हमको नहीं मालूम। हाँ, भीड़ वालों को मालूम हो तो बात दूसरी, इनकी पहचान बहुत दूर तक है। इनकी पहचान बहुत दूर तक, तो ये भले बोल सकते हैं। क्या हमने ऊपर फोन लगा के पूछा था, हमारी जो परदादी जी हैं सोने की सीढ़ी चढ़ी थी, वो बैकुंठ में चौथे स्थान की कुर्सी पे बैठी है, एसी का रूम है, डनलप का गद्दा है, वो बात तो सही। पर ये नहीं मालूम, शिव महापुराण की कथा कहती है सोने की सीढ़ी पर चढ़े बैकुंठ गए कि नरक गए, हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर है, जो शंकर जी की सीढ़ी पर चढ़ा है, शिव के दरवाजे पर पहुंचा है, वो एक ना एक दिन परमात्मा के द्वार जरूर पहुंचा। शिव की सीढ़ी, शंकर के द्वार, और ऊपर मटकी बंधी थी मैया, गिर के चकना चूर है, छीका तो बिल्ली ने तो। कि जरा सा परमात्मा के दरवाजे की सीढ़ी, परमात्मा के दरवाजे का चरण हमारा सुख प्रदान कर देता है। कितनी बड़ी बात है, शंकर भगवान के दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले गए, वहां की धूल उड़ रही थी, वो तुम्हारे शरीर पर पड़ गई तो तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ता, बैकुंठ का रास्ता खुला रहता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी फैक्ट्री जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। भले लोटा भर चल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। मंदिर में अंदर जाओ चाहे मत जाओ, बाहर से स्माइल देते हुए चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर देख लो 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं बन सकता तो हर हर। और अगर गाड़ी पकड़े पकड़े हर हर महादेव भी नहीं बने, तो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतना बोलते बोलते भी, और अगर वो भी नहीं बोल सकते तो बस थोड़ा सा स्माइल दो, बढ़। अब तुम लोग कहोगे स्माइल भगवान के मंदिर के सामने दो और चल दो, स्माइल से ऐसा हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा हो और तुम उसकी दुकान के सामने से 2-3 बार हंसकर निकल जाओ, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, चिंता में पड़ जाएगा। इसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, ये जब भी मेरी दुकान के सामने से निकलता है हंसता हुआ जाता है, ये मेरी दुकान के सामने से निकलती हंसती हुई जाती, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा। 25 बार सोचेगा इसको तो कहीं देखा है, कहीं देखा है। तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, पार्वती जी शंकर जी से कहेंगी, रोज हंस के जाती है, कौन है, कौन है? स्माइल देकर जाती है। शिव जी कहेंगे भक्त है। शिव पुराण की कथा सुन ली बावरी ने भी, और इतनी इससे कुछ नहीं बनता तो शंकर के मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकलती है। क्या इसकी जिंदगी में दुख नहीं है? पार्वती बहुत दुखी है, पर इसने कथा में सुना है कि अपने बाप के पास जाना तो चेहरे पर स्माइल रख कर जाना, बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि दुख क्या। पिता फिर भी दुख करता है, पिता फिर भी दुख करेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, नीलैया कालो किनारा है, नीलैया कालो किनारा है।
चरित्र कह रहा है। पद्म पुराण में भगवान शंकर देव अधिदेव महादेवेश और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने भीतर इस बात को उतार कर रखिए, यदि शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कोई बड़ा रोग पकड़ लिया है, छूट नहीं रहा, शमी के पत्र को हाथ में रखो, उस पे पानी का लोटा भरकर, जल का पात्र भरकर रखो और उसमें एक बेलपत्र रखकर आपमर्जन स्तोत्र का पाठ करिए। शिव का नाम लेकर जब स्तुति करिए, उस जल को रोज पियो, थोड़ा बहुत अंतर। कैसा भी बुखार हो, कैसी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, आपमर्जन स्तोत्र का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करता है। एक आनंद देता है। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर बाबा के जब रुद्राक्षों को शिवरात्रि के अवसर पर सिद्ध किया जाता है तो उसमें इस स्तोत्र को 24 घंटे जपा जाता है। ब्राह्मणों की समय सीमा रहती है कि इतने ब्राह्मण 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, ऐसा क्रम निरंतर चलता है। बिना विचारे, बिना भेद किए, बिना अविश्वास के विश्वास रखकर शिव की स्तुति करो। कितना विश्वास था मां सती को शिव जी के प्रति। कुंभज बाबा के यहाँ से कथा सुनकर आई, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, प्राण छूट रहे हैं, क्रोध में आ गई, यज्ञ की अग्नि में भस्म होने वाली थी। प्रसूति आई सती के पास। माता सती की मां माता प्रसूति पूछा, तुम प्राण त्याग दोगी, तुम्हारे पति और तुमको पुनः अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? यदि तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम्हें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे? यदि मैंने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवादिदेव महादेव के लिए अगर मैं ये शरीर छोड़ रही हूं, और क्यों छोड़ रही हूं? क्योंकि मेरे पति का अपमान हुआ है। आपसे भी निवेदन है, सती जैसा एक थोड़ा सा भाव रहिए। सोशल मीडिया पे कहीं शंकर भगवान की निंदा चल रही हो, शिव जी की निंदा चल रही हो, शिव मंत्र की निंदा चल रही हो, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा कर हो, उसी समय पर उस
जिस व्यक्ति से तुम जुड़े हुए हो और उसकी सोशल मीडिया तुम देख रहे हो, उससे तुम दूर हट जाओ, उससे तुम डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। हमें इसके साथ रहना ही नहीं, हमें क्या करना। शिव की निंदा ना तो हम सुने। शंकर भगवान की निंदा देव ऋषि नारद ने कर दी थी तो बंदर का मुंह लग गया था। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। शिव की निंदा न सुनो न करो। हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, कथा सुनने के लिए कहीं पर जाओ और कोई शंकर जी की निंदा करता हुआ वहां पर भी मिले तो कथा को प्रणाम करो, नमन करो और उठकर चल दो। हम शंकर जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे। आप व्यासपीठ से बोलो, हम व्यासपीठ से सुनेंगे। आप भगवान की कथा कहो, हम सुनेंगे। आप सब कुछ कहो, कीर्तन गाओ, हम सुनेंगे, पर शंकर की निंदा नहीं सुनेंगे। प्रणाम करो, वहां से उठकर चल दो, हमसे नहीं सह। शिव निंदा स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। ए सती, माता प्रसूति कर रही है, क्या तुम्हें शिव स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? एक बेटी ने पत्र लिखा है, मेरा नाम पूनम वेंकट राव बारवकर, जामखेड़ जिला अहिल्या नगर से पत्र लिख रही हूं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मैं 14 साल से जीवन में संघर्ष कर रही थी। सरकारी नौकरी मेरी 14 साल से नहीं लगी, हार गई। आखिरी में टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी। पहले विश्वास हुआ, अविश्वास हुआ, फिर विश्वास हुआ। जब मेरा विश्वास पूरा हो गया कि मेरे शंकर भगवान, पूरी मेहनत करूंगी अब की बार और फल देगा मेरा भोलेनाथ। बाबा ने ऐसी कृपा करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया दिल से, बाबा की कथा सुनी दिल से, और बाबा ने मेरे 14 साल मैंने जो पूर्व में निकाले, आज मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी शिक्षण संस्थान के पवित्र पोर्टल से उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर सिलेक्शन करवा दिया। ये मेरा शिव। कहीं बैठे हो तो आ सकते, पहले अविश्वास, क्या ऐसा हो सकता है? मैं कथा सुन रही हूं, क्या कथा सुनने से ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है? आप अविश्वास में थे, फिर आपके भीतर एक बार मैं कर तो देखूं, अगर मेरा शंकर चाहेगा वीराने में भी वो फूल खिला सकता है तो मेरी झोली में भी वो सब कुछ डाल सकता है। विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत हो। हमारे दीनानाथ जी एक भजन की गुरु वंदना की एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे जो गुरु ने मंगाई। कोई खड़ा नहीं होगा है, बस सुनो उस लाइन का। चलाना रे गुरु ने मंगाई, सी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी के पास लगाना, नदी नाले के पास लगाना। कुआ बावड़ी को छोड़ के आना, कुआ बावड़ी को छोड़ के आना, ऐसी गगरी भर के लाना रे। तब गुरु ने कहा वो गगरी
जल से नहीं विश्वास से भरी होना चाहिए तो परमात्मा मिल जाए। वो गगरी विश्वास की, भरोसे की। मामा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। भांजा घर पे है। ना कुएं के पास जाना है, ना बावड़ी के पास, ना नदी के पास, ना नाले के पास में, पर वो गगरी भरकर लाना है। वो गगरी काय से भरोगे? विश्वास। सती प्रसूति पूछ रही है, क्या शिव तुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? जो शंकर का हो जाता है, शंकर उसका हो जाता है। सती माँ ने प्राण त्यागे, कोयल की योनि मिली, उससे मुक्त हुई, हिमालय राज के घर में पार्वती बनी, और पार्वती बनकर माँ जो शंकर पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर साधना में डूबी, जो डूबी, शिव ने उनको स्वीकार किया और शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। मां पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शंकर भगवान पार्वती जी के गले में